find the slope of the line which makes an angle of 30 degree which makes an angle of find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis with the positive direction of y axis measured anti-clockwise measured एंटी-क्लॉकवाइज। देखिए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप जो है, लाइन का स्लोप निकालने के दो मेथड होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके स्लोप निकाल सकते हैं। मेथड तो ये। अगर हमें एंगल दे रखा है, अगर हमें एंगल दे रखा है तो एंगल हमें इस तरीके से देखना होता है कि जैसे मान लीजिए वो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, उसका टैन निकालना होता है, टैन थीटा। तो आप ये देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। सुनिएगा, हमने ये y एक्सिस बना ली, ये x एक्सिस बना ली, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस। अब एक लाइन है इस तरह से, मुझे इस लाइन का स्लोप बनाना है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या बना रही है, 30 डिग्री। मुझे y एक्सिस के साथ वाले एंगल की जरूरत नहीं है, मुझे ये देखना है कि लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है। तो बता दो कितना होगा, 60 है ना। ये 30 है तो 90 माइनस 30 स्ट्रेट लाइन थोड़ा है, स्ट्रेट लाइन। अरे 120 आएगा तो अंदर 720 है तो फिर हम लोग x एक्सिस पे Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis। फिर उसको साइड एक लेंगे। मिनट को सही। Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of t। y axis से मेजर करा जाए, बिल्कुल सही है, लाइन से नहीं, y axis से मेजर करा जाए। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से, कि एक्स एक्सिस से कितना मेजर करा जा रहा है। तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं एंगल मेजर करना। वो बोल रहे हैं विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है 30 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगी, ये 30 डिग्री हो गया एंगल इतना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री। स्लोप ऑफ द लाइन, therefore slope of the line is equal to tan थीटा होता है, क्या हो गया, tan 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री को क्या बोलेंगे, tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 30 बोल देंगे। और 90 प्लस 30 को किस तरह से सॉल्व करते हैं, tan 90 इंटू 1 प्लस थीटा। 90 इंटू 1 यहाँ पर होता है ना। तो 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ये तो tan है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन आ गया। अब ये जो 1 है, ये 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो tan का क्या बन जाएगा, cot और 30 डिग्री, ठीक है। तो cot 30 डिग्री कितना होता है, √3। ये हो गया माइनस का √3। बताइए, समझ गए। दोबारा बताते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो लाइन जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है
विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री मेजर करा जा रहा है एंगल, और हम ये कहते हैं कि जब भी स्लोप निकालना होता है तो हमें एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ता है एंगल को। तो जब 30 डिग्री ये है तो ये वाला तो पूरा 90 डिग्री बचा ना, तो 90 + 30 टोटल कितना हो गया 120 डिग्री। तो स्लोप कितना हो गया, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया tan 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री को क्या बोलेंगे tan 90 डिग्री + 30 डिग्री। और 90 डिग्री + 30 डिग्री क्यों करा, क्योंकि वही हमारे पास जो फॉर्मूला है tan या साइन या कॉट कुछ भी 90 × n + थीटा। हम ये देखते हैं, अब ये देखना होता है कि n पर डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पर 90 × 1 है, तो 90 × 1 कहाँ पर लाई करेगा, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब 90 × 1 हो गया। ये 180 डिग्री है, तो इसका मतलब 90 डिग्री × 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये 90 × 3 हो गया। तो 90 × 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम कहाँ आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ये तो tan है तो ये नेगेटिव हो गया, पहली चीज़। उसके बाद ऑड है तो tan का कॉट हो जाएगा, इवन होता तो tan का tan ही रहता, और एंगल एज इट इज 30 डिग्री एज इट इज, तो ये -√3 आ गया। बताओ जी, क्लियर? चलिए जी अगला देखते हैं। अगला नहीं, पिछला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, without using Pythagoras theorem, show that the points four, 4, 3, 5 delta points 4, 4, 3, 5 and -1 are the vertices of a right angled triangle. Are the vertices of a right angled triangle. Are the vertices of a right angled triangle. ठीक, तो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी है। तो ये तीन बताने हैं कि ये वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, हम ना ऐसे ही एक ऐसे ट्राइंगल बना देंगे। अब चाहे वो राइट ट्राइंगल जैसा दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, रफ में बनाकर देख लो, पेयर में चाहे मत बनाना। आपने इस पॉइंट को बोल दिया A, 4, 4, दूसरे पॉइंट को बोल दिया B, 3, 5, तीसरे पॉइंट को बोल दिया C, -1, तो ये A, B और C हो गया। तो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ नहीं करनी। तो आप क्या करेंगे, आप अभी मेरे को ये नहीं पता कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं AB का स्लोप निकाल दूँगा, BC का स्लोप निकाल दूँगा और AC का स्लोप निकाल दूँगा। तो ट्राइंगल है तो तीन ही लाइन बन रही है ना। तो वो जो तीनों के मैं स्लोप्स निकाल लूँगा और फिर देख के ही मुझे पता चल जाएगा कि कौन से दो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर आ रहा है। तो जहाँ पर भी दो लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर आता है तो वहीं पर हम कहते हैं कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ट्राइंगल की तीन लाइंस में से दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो राइट ट्राइंगल बन गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, AB और C, AB, BC और C तीनों का निकालो स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB इसको बोल दीजिए M1, और ये क्या हो जाएगा भाई, y2 - y1 मतलब 5 - 4 अपॉन x2 - x1 मतलब 3 - 4
5 माइनस 4 इज 1, 3 माइनस 4 इज -1, तो क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाय -1 इज -1। ऐसे ही स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। स्लोप ऑफ बी सी, तो इसको बोलेंगे m2, तो m2 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो -1 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 3, -1 माइनस 5 इज -6 और -1 माइनस 3 इज -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 4, 2 3 6, तो रिजल्ट इज 3/2। स्लोप ऑफ सी ए, स्लोप ऑफ सी ए इसके स्लोप को m3 बोल दिया, m से स्लोप को डिनोट करते हैं m तो सी ए तो x2 y2 इसको मान लो, x1 y1 इसको मान लो, उल्टा भी मान सकते हो जैसा आपका मन करे। तो हमने इसको x2 y2 माना, इसको x1 y1 माना, तो y2 माइनस y1, तो 4 माइनस -1, 4 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस -1, तो माना गया। तो ए बी और सी ए इन दोनों का जो स्लोप है इनका मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे since slope of AB into slope of CA is equal to -1 into 1, मतलब -1, ये हो गया। Therefore AB is perpendicular on CA, that is triangle ABC is a right triangle right angled at, बोलो राइट एंगल कहाँ बनेगा ए पर, क्योंकि ए बी में और सी ए में दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है ए, है ना। तो ए पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बाय नाइन्थ क्वेश्चन ये विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। Without using distance formula, show that points -2, -1, -2, -1, comma 4, 0, comma 3, 3, and -3, 2, are the vertices of a parallelogram. Are the vertices of a parallelogram. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना है और हमको बता देना है कि भाई ये जो चारों पॉइंट्स हैं दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए किस तरीके से पॉइंट हो गया ए को हमने बोल दिया, हमने जानबूझकर इसको बनाया ही पैरेललोग्राम जैसा है। भाई क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ना, और हमको ये शो करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमने जानबूझकर इसको पैरेललोग्राम जैसा बनाया है कि खुद के लिए कंफ्यूजन क्यों पैदा करें, टेढ़ी मेढ़ी फिगर क्यों बनाएं, तो पैरेललोग्राम जैसा बना दिया। तो ए हो गया -2, -1, बी हो गया 4, 0, जिस सीक्वेंस में दे रखा है उसी में ए बी सी डी मान लेना है, ठीक है। तो ये ए हो गया और बी हो गया 4, 0, सी हो गया 3, 3, सी
सी हो गया 3,3 और डी हो गया -3,2 ए बी सी डी ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ना देखिए अगर रोम्बस होता तो रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल का स्लोप निकाल देंगे और अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 हो गया तो वो हो जाता है। पैरेललोग्राम में क्या है, इसका स्लोप निकालो इसका स्लोप निकालो, अगर इक्वल हो गया तो हम ये कहेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। सिमिलरली इसका स्लोप निकाल लो और इसका स्लोप निकाल लो, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, हो गया पैरेललोग्राम। समझ गए? रेक्टेंगल में क्या होता है ना, रेक्टेंगल में फिर ए बी और बी सी अगर इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो गया, अगर हम सिर्फ लाइन पैरेलल और बताने पे करते हैं किसी क्वेश्चन में तो वो तो रेक्टेंगल भी होता है। वो रेक्टेंगल भी होता है, तो उसका एक और इलाज है कि ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करके दिखा देना कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है लेकिन एक एंगल 90 डिग्री यहाँ नहीं है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम ही है। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे पहले, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो 0 minus -1 upon 4 minus -2, 0 minus -1 मतलब +1 और 4 + 2 मतलब 6, तो ये तो हो गया 1/6। फिर निकालेंगे इसी तरह से निकाल लो स्लोप ऑफ DC, स्लोप ऑफ DC इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो y2 minus y1 मतलब 3 - 2 अपॉन x2 minus x1 मतलब 3 - -3, ये भी 1/6। स्लोप ऑफ ए बी is equal to slope of DC. So AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. एक तो ये हो गया। इसी तरह से स्लोप ऑफ AD ये क्या हो जाएगा, y2 minus y1, तो 2 minus -1 अपॉन x2 minus x1 -3 minus -2 ये हो गया 3 और -3 + 2 ये क्या हो गया -1, तो 3 अपॉन -1 इज -3। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ DC y2 minus y1, तो 3 - 0 अपॉन x2 minus x1, तो 3 - 4, ये 3 हो गया और 3 - 4 इज -1, 3 अपॉन -1 इज -3। तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे सिंस स्लोप ऑफ AD is equal to slope of BC. Slope of AD is equal to slope of BC. So AD is parallel to BC. ठीक है? Also slope of AB into slope of BC is not equal to -1, so it is necessarily a parallelogram, है ना। ये भी मेंशन कर देना कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 नहीं है। हर एक एंगल 90 डिग्री चाहिए, तो मैंने कहा कि एक एंगल नहीं आ रहा 90 डिग्री, तो बाकी कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसके अलावा मुझे लगता नहीं और कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो आपसे ना हो, ट्राई कर लेना, कर ही लेना भाई ईमानदारी से।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बस 1 मिनट वेट करिए। वो तो पिछला वीडियो देख लो ना, करवाया तो था। लास्ट वाला जो वीडियो है उसमें करवाया। 2-4 क्वेश्चन ही छोड़े, बाकी सारे करवा ही दिए इसमें। क्या हो गया तुम्हें? हेडिंग डालिएगा वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अब हमें क्या करना है कि
है, जैसे स्लोप निकालना हमको आ गया, पहली एक्सरसाइज स्लोप के बारे में ही थी, ठीक है। अब ये है कि हम इक्वेशन निकालनी है लाइन की, और उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो फॉर्म्स क्या है, पहली फॉर्म देखिएगा, पहली फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेक्ट नहीं है, इंटरसेप्ट है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे वाई एक्सिस बढ़ेगी, एक्स एक्सिस, और एक स्ट्रेट लाइन बना दो ऐसे। अगर इस लाइन का स्लोप हमने ले रखा है m, और ओरिजिन से इस लाइन का ये वाली लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, वहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज c। तो c is called equation of this line will be equation of this line will be y is equal to mx plus c। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी y is equal to mx plus c, ठीक है। where ये x और y पॉइंट है उसके, where c is y intercept of the line। x और y क्या है, ये वेरी करते रहेंगे, ये वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए आपको याद होगा कि अगर मान लो हमने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और 7x + 2y इज इक्वल टू 18, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दो इक्वेशंस को, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन है ना ये। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसको अगर प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन बन जाए, इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोला गया है, ठीक है। तो प्लॉट करने का मतलब क्या है, प्लॉट कैसे करेंगे भाई, अगर मान लीजिए मैंने 2x + 3y इज इक्वल टू 7 ले लिया, तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे, x की वैल्यूज देंगे अलग अलग, उसके लिए y की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। तो कोई 2 या 3 वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो जब भी कभी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे तो भाई उसमें x और y होगा, तो इस इक्वेशन में भी x और y तो होगा, तो x और y के अलावा जो चीज़ें हैं उसकी बात हमको करनी है। तो m क्या होगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है, और c क्या होगा, y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये लाइन इस तरह से है ना, ये रेस्ट कर रही है यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस पर। तो y एक्सिस को ये लाइन जहाँ पर भी काटे वहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। इसी तरीके से ये लाइन x एक्सिस को जहाँ पर काटेगी वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस होगा x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये लाइन की फॉर्म है कि y इज इक्वल टू mx + c, ये लाइन की फॉर्म है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो अलग अलग फॉर्म्स में अभी आपको और 3-4 तरीके की फॉर्म्स और हैं, तो हम जो अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे उसमें ये पता लगाना होगा कि हमको किसी भी क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अगर मुझे स्लोप अवेलेबल है और y इंटरसेप्ट अवेलेबल है तो मैं y इज इक्वल टू mx + c लगा दूंगा। किसी में सिर्फ स्लोप अवेलेबल होगा, किसी में सिर्फ पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, किसी में नॉर्मल की इक्वेशन होगी, तो वो मैं अभी बता दूंगा आपको सारी फॉर्म्स की। समझ गए, नहीं समझे? ये जो x और y है, x और y की वैल्यू ना चेंज होती रहेंगी, ये वेरिएबल्स हैं, तो ये एज इट इज रहेंगे। और हमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा होगा, जैसे हमने स्लोप निकालने के 2 तरीके देखे थे ना, तो एक तो ये था कि हमें एंगल दे रखा होगा, तो एंगल दे रखा होगा तो tan थीटा कर दिया और निकाल दिया स्लोप। पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो y2 - y1 / x2 - x1। तो इसी तरीके से हमें ना अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टर्म्स दे रखी होंगी और फिर हमें ही डिसाइड करना है कि हमें 5 तरीके की फॉर्म्स है कि हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है बस, और इक्वेशन आपकी y और x में बनी है, ठीक है। अच्छा, जनरल इक्वेशन भी होती है, जनरल इक्वेशन मैं लास्ट में बताऊंगा। जनरल इक्वेशन क्या है जो हम 10th में कर चुके हैं, याद है जनरल इक्वेशन क्या थी, ax + by + c = 0। तो उस फॉर्म में लेकर आना पड़ता था। दूसरी वाली जो है वो भी मतलब 2 इक्वेशंस होती थी, तो एक को बोल देते थे a1x + b1y + c1 = 0।
दूसरी को बोलते थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे, याद करिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पर रिवाइज करनी होगी, ठीक है, बताऊँगा अभी। ठीक, चलिए जी, ये पहली वाली फॉर्म हुई। उसके बाद दूसरी फॉर्म लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। पहली हुई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी फॉर्म आप लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। हाँ जी, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लोप और इंटरसेप्ट अवेलेबल होंगे हमारे पास, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि 2 पॉइंट्स अवेलेबल होंगे हमारे पास, तो 2 पॉइंट फॉर्म। पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, ठीक। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर बना दूंगा, इधर कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास फिर से वही उसी तरीके की लाइन है, एक लाइन इस तरीके की जो कि x और y एक्स दोनों पर रेस्ट कर रही है। तो हमने बोला कि भाई एक पॉइंट तो यहाँ पर है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। एक पॉइंट यहाँ पर है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये हो गया। अब हमारे पास कोई इंटरसेप्ट अवेलेबल नहीं है, कोई स्लोप अवेलेबल नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिएगा, इक्वेशन of this line, equation of this line will be y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसमें x और y बस दो ही एक जगह आ रहा है, बस देखिए x सिर्फ यहाँ पर है, y सिर्फ यहाँ पर है, बाकी सब जगह कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। और ये क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप भी तो है ये, ठीक है। तो अगला लिखिएगा, जैसे ये 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म के बाद थर्ड लिखेंगे आप पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y और x की वैल्यू क्या क्या दोबारा बोलो, y और x की वैल्यू, y और x की वैल्यू आपका जो मन करे वो आप डाल करिए। जैसे आपने इक्वेशन बना ली, तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो उसी तरीके की इक्वेशन आ जाएगी बनके आपके पास। अब जब वो इक्वेशन आ गई, फिर आप कहोगे कि मेरे को तो y और x की वैल्यू निकालनी है, तो आपका जो मन करे आप x की वैल्यू ले लो 3 और उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकालना। तो आप ये कहेंगे कि वो पॉइंट उसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं, x और y की कितनी वैल्यूज़, इनफाइनाइट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात, ठीक है। चलिए, अब तीसरा फॉर्म देखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट गिवन होगा और लाइन का स्लोप गिवन होगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, चलिए, हाँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। x माइनस x1 सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म देखते हैं। भाई सबको समझ में तो आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े खुश बैठे हैं, कुछ बच्चे बड़े उदास हैं। हाँ भाई, बता दो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बीच में देखा, मैं उदास सा बैठा हुआ, मैंने शायद समझ में आ रहा। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें, क्लियर है सभी को? सोमेन, लावण्या, यस सर। एक तो ऑफलाइन आना कब शुरू करोगे भाई? नहीं, मतलब समझ में आ गया होगा मैं किसको बोल रहा हूँ तीनों में से? सही जगह निशाना लगा है, ठीक है। तो ऑफलाइन आना शुरू करो।
चलिए जी, ये हो गया। तो इसमें क्या है कि इसमें हमको इस लाइन का एक तो पॉइंट दे रखा है, और पॉइंट जो है उसको P बोल दीजिए, x1, y1, और इसका स्लोप दे रखा है m, इस लाइन का स्लोप दे रखा है m। Equation of this line, equation of this line will be y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो अब आप ये देखेंगे कि इसमें मैंने कुछ नया नहीं करा, ये यही है, y minus y1 is equal to, ये स्लोप है। अगर स्लोप ही दे रखा है आपको और सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है, तो आप ये देखें ना कि यहाँ पर y1 की जरूरत पड़ी, यहाँ पर x1 की, यानी कि एक पॉइंट की जरूरत पड़ी, दूसरे पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक तो पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप दे रखा हो, तो y minus y1 is equal to m into x minus x1, एक ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 चौथी फॉर्म लिखे, इंटरसेप्ट फॉर्म 5 है, एक छठी भी है, छठी तो जनरल फॉर्म है, ax plus by plus c is equal to 0 है ना, तो वो वही है टफ वाली। हाँ, चौथा देखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है 10 करोड़ों के पास भी नहीं। याद तो होगी, नहीं है, तुम्हें याद नहीं है? उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, वैसे अपनी बात कर रहा हूँ। ऐसी आ गए 10 में गलती से जहाँ क्या सर ये कहते हैं कि बच्चों को पढ़ा दिया मैंने। सर कह रहे पूरा साल बर्बाद। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि हमको ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दे रखे हैं। ये x इंटरसेप्ट तो दे रखा है a, और y इंटरसेप्ट दे रखा है b। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। एक और फॉर्म बचती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म वो जरा नई बुक में देख लो, नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है। सर हाँ जी, ये सारी याद रखनी पड़ेगी। हाँ वो तो वही यार, अभी करवाता हूँ यार। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, बिना देखे बता दो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी हो गई यार। ठीक है, ठीक। अब अगले पर आ जाओ, अब यहाँ पर सी क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक, अब आ जाइए 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बोलो भाई, सर उस दिन मेरे को बोला था मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फंसे वगैरह मत लेकर देना, फंसोगे। और पॉइंट स्लोप फॉर्म तो यही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की जगह आपने m लिख दिया। अच्छा, और जब x इंटरसेप्ट है तो वो x के नीचे आएगा, y इंटरसेप्ट है वो y के नीचे आएगा, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, 4 पांचवी देख लो। ये मारने में भी चलेगा क्या? जल्द में भी चलेगा। हाँ थोड़ी बहुत जरूरत सर पड़ती इसका है, ज़्यादा नहीं। इसका किस प्रोफेशन में यूज है? इसका है बस कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत खतरनाक सवाल है ये, लेकिन साइंस वालों का तो जबरदस्त यूज है। बस क्या यार हम क्या- चलते हैं आगे। क्या है? रहना पड़ेगा। अच्छा, इसका क्या यूज है? जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग लेगा वो कहेगा कि हाँ भाई कोई चीज़ हाँ, पढ़ी थी। वाली बात नहीं है। ठीक है, सहना तो पड़ेगा एक फिर। मिनट, क्या करना है, क्या करना है? कंप्यूटर साइंस करना है, उसके बावजूद भी सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ाते हैं। कोई भी ब्रांच आप लेंगे तो सिविल भी, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर में सब पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए जी, 1 2 3 4 फॉर्म। बी
कॉम्पिटिटिव साइड में जाएंगे। सैनल में भी पड़ेगा 2 साइड। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो एक और ऑप्शन है, करियर ऑप्शन। सुशील बच्चे के पास, उसको पता है। टिकटॉक है। इधर चला मीम्स, रील्स वो सब बना सकते हो ना। वो जो बनाना प्रोहिबिटेड है वहाँ पर, वो एलिवेटेड अगला दौरा बताइए। वो तो कर लो। चलो जी, अगर देखिएगा, देखकर बताओ भाई नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन है अब उस पर या नहीं है। नई वाली बुक में देख लीजिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है ना, वो सॉरी फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके बाद आप देखना वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन होगा, फिर 2 पॉइंट फॉर्म होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। मेरे पास पुरानी बुक है, उसमें नॉर्मल फॉर्म लिखा हुआ है। 5 है, नॉर्मल फॉर्म लिखा हुआ है। देना भाई। इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। चलो जी, मजे आ गए आपके। नॉर्मल फॉर्म नहीं करनी। आज के देखो। नहीं, नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था, तो इस वजह से अच्छा है कि नहीं। अब क्वेश्चंस करेंगे ना। 5 वाली है। नहीं, 5 क्वेश्चन। आज के देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 नोट करिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। Find the equation of the line through find the equation of the line through -2, 3 with slope -4. आ चुका है? कोई बात नहीं, कर लो। And with slope -4. वो तो कराने की जरूरत ही नहीं है। भाई अगर कोई ये कहते हैं कि y एक्सिस से 6 डिस्टेंस पर, चलो बता देता हूँ। With slope -4 and slope -4. चलो जी, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3। तो ये हमको एक पॉइंट दे दिया और एक स्लोप दे दिया -4। तो पॉइंट x1, y1 ये क्या है? -2, 3 और स्लोप m is equal to -4. Therefore, equation of this line will be, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1 क्या है? 3 और m क्या है? -4 और x minus x1 कितना है? -2। y minus 3 is equal to -4, इधर ये हो गया x plus 2, -4x और -8 ये हो गया। अच्छा, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, तो हम करने के बाद में इसको फॉर्म, कोई भी फॉर्म लगाने के बाद में, फिर उसके बाद उसको उस फॉर्म में बनाना चाहेंगे हम। ax plus by plus c is equal to 0 उस फॉर्म में लिखेंगे। तो ax क्या होगा? ये -4x तो क्या होगा? प्लस का 4x प्लस y प्लस 8 -3 4x प्लस y प्लस 5 is equal to 0 हो गया। ax plus by plus c ये एक्सप्रेस छोड़ देते हैं। दोबारा बोलो।
एक्स और वाई एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये इक्वेशन बन गई ना लाइन की। बताइए सभी को क्लियर है? दोबारा बताते हैं भाई। हमको इन्होंने क्या दे रखा था, इसको पॉइंट दे रखा है -2,3 की लाइन उससे गुजर रही है, और एक स्लोप दे रखा है -4। तो स्लोप को क्या बोलते हैं, m, और पॉइंट होता है x1 y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 इंटू x माइनस -2, ठीक है। तो ये x + 2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में लिखने का बस तरीका ये है कि पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, और फिर इज इक्वल टू 0, ऐसे करना है, ठीक है। तो 4x + y + 5 इज इक्वल टू 0, ये करो। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 8 लिखिएगा। Write the equation of the line through the points. Write the equation of the line to the points. Write the equation of the line through the points 1, -1 and 3, 5. -1 and 3, 5. अच्छा जी, अब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, x1, y1, ठीक है। तो ये क्या है, 1, -1। सेकंड पॉइंट x2, y2 क्या है, 3, 5। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी यहाँ पर। y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा, -1। तो y माइनस -1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 5 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 - 1 इंटू x माइनस x1, x माइनस 1, x1 की वैल्यू है 1। y plus 1 is equal to 5 plus 1 upon 3 minus 1 is 2. Y plus 1 is equal to 3x minus 3. अब इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा -3x plus y plus 1 plus 3 is equal to 0, -3x plus y plus 4 is equal to 0। ये बनती है इसकी इक्वेशन, ठीक है। बताइए भाई, क्लियर है लावण्या?
चलिए पहले इसके ना क्वेश्चंस में कुछ करवाऊंगा, उसके बाद होमवर्क दूंगा। तो इसका तो सेकंड एक्सरसाइज का कोई होमवर्क नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज ईमानदारी से कर लेना, जो भी आपका बचा हुआ पोर्शन है। जिसने कर लिया वो ठीक है, जिसने नहीं कर लिया वो कर लेना, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते भी, खराब तबीयत में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते।